कलयुग का अंत और भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई भविष्यवाणियां हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से वर्णित हैं, विशेषतः श्रीमद्भागवतम, महाभारत और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में। चलिए पूरे विस्तार और गहराई से जानते हैं। कलयुग की विशेषताएं। श्री कृष्ण द्वारा वर्णन। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंध 12 में श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के लक्षणों का जो वर्णन हुआ है वह इस प्रकार है। 1. धर्म का ह्रास। सत्य, तप, दया और शौच जैसे धर्म के चारों स्तंभ धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। 2. धन ही धर्म बन जाएगा, जो धनी होगा वही सम्मान पाएगा और नैतिकता का स्थान पैसा ले लेगा। 3. झूठ प्रबल होगा, झूठ बोलने वाला और कपट करने वाला बुद्धिमान कहलाएगा। 4. स्त्रियां मात्र काम के साधन मानी जाएंगी, विवाह प्रेम या आदर्श के लिए नहीं बल्कि काम और धन के लिए होंगे। 5. राजा लुटेरे बनेंगे, शासक जनता की सेवा नहीं करेंगे बल्कि उनसे कर वसूल कर अपने सुख के लिए इस्तेमाल करेंगे। 6. भोजन दुर्लभ होगा, अनावृष्टि और प्रकृति का असंतुलन भोजन की कमी पैदा करेगा। 7. गौ माता और आशियों का अपमान, गौहत्या आम हो जाएगी और साधुओं का सम्मान नहीं रहेगा। कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष मानी गई है और अब तक कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि अब भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। लेकिन शास्त्रों में संकेत मिलता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु एक अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। भगवान कल्कि का आगमन, कलयुग का अंत श्रीमद्भागवत 12:2-19 से 20 में बताया गया है। जब कलयुग में राजा लुटेरे बन जाएंगे और ब्राह्मण भी अधर्मी होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वह एक घोड़े पर सवार होकर अपने तलवार से पापियों का संहार करेंगे। कल्कि अवतार की विशेषताएं। जन्म स्थान शंभल ग्राम, उत्तरी भारत में माना गया है। पिता का नाम विष्णु यश, वाहन श्वेत घोड़ा जिसका नाम देवदत्त होगा। अस्त्र प्रज्वलित तलवार। कार्य अधर्मियों का नाश और धर्म की पुनः स्थापना। कलयुग के अंत के साथ क्या होगा? पहला प्रलय, जब पाप और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब प्रलय होगा, यानी पृथ्वी का एक बड़ा विनाश। दूसरा, सत्ययुग की पुनः शुरुआत। कलयुग के अंत के साथ सत्ययुग, सतयुग की पुनः स्थापना होगी। धरती शुद्ध होगी और लोग फिर से धर्म के मार्ग पर चलेंगे। श्री कृष्ण की चेतावनी और समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में मुक्ति पाने का उपाय भी बताया है। हरि नाम संकीर्तन ही कलयुग में मोक्ष का मार्ग है, अर्थात भगवान के नाम का जप करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्ति, दया, संयम और सेवा भाव रखें। सत्संग और साधु सेवा करें। अगर आप चाहें तो मैं शास्त्रों से श्लोक सहित और अधिक गहराई में भी बता सकता हूं। क्या आप कल्कि अवतार की और जानकारी चाहेंगे या कलयुग के चरणों का विवरण? बहुत अच्छा, चलिए अब हम कल्कि अवतार, उनके आगमन, उद्देश्य और कलयुग के चरणों युग चक्र के अनुसार को शास्त्रीय आधार के साथ और गहराई में समझते हैं। कल्कि अवतार विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार। शास्त्रीय स्रोत श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 12 अध्याय 2 श्लोक 19-20। श्लोक अवतारी भविष्यति विष्णु यशसः पुत्रो, महात्मा कल्किः शंभल ग्रामे विशुद्धात्मा, निस्सहायान सुरद्रुहा धर्मम स्थापयति पुनः। भावार्थ, जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में शंभल ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। वे एक श्वेत घोड़े देवदत्त पर सवार होकर प्रज्वलित तलवार के साथ अधर्मियों और दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 2. कल्कि अवतार के मुख्य कार्य विवरण। 1. अधर्म का विनाश, असुर प्रवृत्ति वाले मनुष्यों का नाश। 2. धर्म की स्थापना, सत्य, तप, करुणा और शौच की पुनः स्थापना। 3. सतयुग की शुरुआत, कलयुग के बाद एक नया सत्ययुग प्रारंभ होगा। 4. ब्राह्मणों व साधुओं की रक्षा, धार्मिक कार्यों को पुनर्जीवित करेंगे। चरण, युग साइकिल, कलयुग को भी 4 चरणों, चरण खाल युग का भाग में बांटा गया है। चरण अवधि अनुमानित। लक्षण, प्रथम चरण लगभग 5,000 वर्ष धर्म धीरे धीरे घटता है। द्वितीय चरण अगले 1 लाख वर्ष अराजकता,
भ्रष्टाचार, भूख तृतीय चरण, अगले 3 लाख वर्ष अधर्म चरम पर, आर्षिमुनि लुप्त चतुर्थ चरण, अंतिम 20,000 से 25,000 वर्ष, महाप्रलय के संकेत, कल की अवतार का आगमन 4। कलयुग के अंत में क्या होगा? भूचाल, बाढ़, अकाल, युद्ध और महामारी जैसी आपदाएं तेजी से बढ़ेंगी। प्राकृतिक संतुलन नष्ट हो जाएगा, सूर्य की गर्मी तेज हो जाएगी, मौसम असमय बदलेंगे, मानवता की गिरावट होगी, इंसान जानवरों से भी बुरा व्यवहार करेगा, धर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। फिर भगवान कल की अवतार लेंगे और इस विनाशकारी चक्र को रोकेंगे। 5। हम क्या कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए कुछ उपाय बताए हैं। नाम स्मरण ही कलयुग की महान साधना है। साधन 1। हरिनाम संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे। 2। सत्य बोलें, धर्म का पालन करें। 3। सत्संग करें और संतों की सेवा करें। 4। गौ सेवा, वृक्षारोपण और दान करें। अगर आप चाहें तो मैं शंभल ग्राम की जानकारी, कल की अवतार से जुड़ी और कथाएं या अन्य शास्त्रों जैसे विष्णु पुराण और महाभारत में उनके उल्लेख भी ला सकता हूं। क्या आप जानना चाहेंगे कि कल की अवतार कब आएंगे? संकेतों के आधार पर। बहुत सुंदर। अब जानते हैं कल के अवतार कब आएंगे। हालांकि किसी भी अवतार का समय सटीक रूप से केवल भगवान ही जानते हैं, फिर भी शास्त्रों और संतों की भविष्यवाणियों में कुछ संकेत दिए गए हैं जिनसे हम एक मोटा अनुमान लगा सकते हैं। 1। शास्त्रों के अनुसार कल के अवतार का समय श्रीमद्भागवत महापुराण 12.2.2.1.1। जब कलयुग में मनुष्यों की आयु 20 से 25 वर्ष रह जाएगी, भोजन दुर्लभ होगा, बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, गुरु का अपमान होगा, तब भगवान विष्णु कल की रूप में अवतरित होंगे। संकेत: जब मनुष्य अत्यंत पतित हो जाएगा, अधर्म ही धर्म बन जाएगा, पानी और अन्न की भारी कमी हो जाएगी, मनुष्य की औसत उम्र घटकर 20 से 25 साल रह जाएगी, स्त्रियां वस्तु की तरह उपयोग होंगी, साधु संत विलुप्त हो जाएंगे। 2। वर्तमान समय में हम कहां हैं? कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व, अब तक बीते वर्ष 2025 तक लगभग 5127 वर्ष, कुल अवधि 4,32,000 वर्ष। इस हिसाब से कल की अवतार का आगमन अभी बहुत दूर, लगभग 4,26,373 वर्ष बाद है। लेकिन कई संतों और योगियों का मानना है कि शास्त्रों में कलयुग के एक लघु चक्र, छोटे वर्जन की बात भी होती है, जिसे कलयुग की तीव्र अवस्था कहा गया है, जो हर 5,000 से 10,000 वर्षों के बाद आता है। कुछ संतों का मत है भगवान कल्कि का कोई आंशिक अवतार, पार्शल अवतार, इस युग में जल्दी आ सकता है, जो मानवता को जागृत करेगा। यह अवतार पूर्ण प्रलय नहीं लाएगा, पर अधर्मियों का नाश जरूर करेगा। संतों की मान्यताएं। संत महात्मा भविष्यवाणी गोगाजी महाराज, कल्कि का आगमन 10,000 वर्षों के अंदर हो सकता है। निम्बार्काचार्य युग परिवर्तन के पहले कल्कि अवतार का संदेश आएगा। श्री वेदव्यास कलयुग में भी भक्त बचेंगे, यही उनका सहारा होगा। 4। भविष्य की कुछ संभावित घटनाएं संकेत के रूप में। बड़े युद्ध, विश्व युद्ध 3, विश्व में आर्थिक पतन, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं का विघटन, कृत्रिम बुद्धि AI का अत्यधिक दुरुपयोग, धर्मगुरुओं का पतन और नकली बाबा महंतों का बोलबाला। इन संकेतों को कई विद्वान कल की अवतार के आगमन के पहले के संकेत मानते हैं। निष्कर्ष: शास्त्रानुसार कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे, अभी नहीं। लेकिन लघु चक्रों के अनुसार उनका कोई आंशिक रूप या धर्म के संरक्षक का आगमन आने वाले कुछ हजार वर्षों में संभव है। केवल हरिनाम, भक्ति, सेवा और सच्चे आचरण से ही हम इस संकट के युग में रक्षा पा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको श्री कल्कि पुराण से श्लोक, शंभल ग्राम की वर्तमान स्थिति या प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जैसे नॉस्ट्राडेमस की भी दिखा सकता हूं। क्या आप कल्कि पुराण की झलक देखना चाहेंगे?